सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं मेरे भाई बहनों? सभी को जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और यीशु मसीह के वचन में भी आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके। आज मैं उनके बारे में बहुत बड़ी जानकारी देने वाली हूँ। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए एंड तक। आप लोग मेरी वीडियो में बने नहीं रहते हैं, पूरी वीडियो को देखते नहीं हैं, इसीलिए आप लोग न्यूज़ को, मतलब संदेश को, मैसेज को आप लोग समझ नहीं पाते हैं और ना ही अच्छी तरीके से जान पाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग पूरी वीडियो को देखा करिए और वचन को तो आप लोग मिस बिल्कुल भी मत करिए। क्या पता परमेश्वर इसी वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। समझ रहे हैं? आप लोग वचन पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें, वचन को जरूर सुने। मतलब जो वचन मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी उस वचन को जरूर सुना करिए, क्योंकि वचन जब आप लोग सुनते हैं तो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे जीवन में ज्योति और मार्ग में उजाला लाता है यहोवा का वचन। ठीक है, तो आप लोग वचन को सुनना ना भूलें, वचन को पूरा सुने। और आज जो मैं जानकारी दूँ आप लोगों को बताऊंगी, जो मैसेज दूंगी आप सबको, वो है प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके बहुत बड़ी खबर है। तो आप लोग मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। उससे पहले मैं परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है वो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। वचन है मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? हालेलुया। प्रभु ने साफ इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों वादा किया है। मत्ती 7:7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम मांगते ही नहीं हैं तो हमें मिलता कहाँ है? हमें परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण दूं आप सबको मेरे भाई बहनों। देखिए, जब बच्चा दूध के लिए रोता है तभी उसकी माँ उसको दूध लाके देती है। इसी प्रकार हमें भी यहोवा परमेश्वर के आगे घुटने टेक के मांगना है। जब हम मांगते हैं तब हमें मिलता है, जब हम नहीं मांगते हैं तो हमें नहीं मिलता है। आप लोग 1-2 बार कहते हैं प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए, प्रभु हमें ये चाहिए, उसके बाद 2-4 दिन मांगते हैं, उसके बाद जाते हैं थक, फिर कहते हैं पता नहीं प्रभु दे कि ना दे। निगेटिव, मतलब आप लोग निगेटिव बोल देते हैं। तो आप लोगों को निगेटिव नहीं बोलना है, आपको बस यही कहते रहना है। जो चीज़ आप सबको चाहिए उस चीज़ के लिए आप सबको बस बोलते रहना है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। आप ही के कलाम में लिखा है, ना कि किसी मनुष्य के मुंह से नहीं निकला है, किसी मनुष्य ने नहीं कहा है। प्रभु आप ही के मुख से वचन ये निकला है, आप ही ने अपने मुख से कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु तूने ही कहा कि मेरे मुख से निकला वचन जो जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसे वो पूरा करेगा, व्यर्थ ना लौटेगा। प्रभु तूने ही कहा है, ना कि किसी मनुष्य ने नहीं। प्रभु आप ही के कलाम में लिखा है, मत्ती 7:7 में प्रभु आप ही ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु हम बच्चा मांगते हैं, हमें जिस चीज की जरूरत हो आप लोगों को, आप सब इस वचन के द्वारा अधिकार के साथ, हक के साथ अपने पापा से, अपने पिता से, यानी यीशु मसीह से आप सब मांग सकते हैं। समझ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? अब आगे परमेश्वर क्या कहता है कि जब तुम अपने बच्चों को जो बुरे होकर अच्छी वस्तुएं दे सकते हो, तो क्या मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? सोचिए, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे सांप दे? सोचो,
अगर आप लोग बुरे होकर, हम सब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हैं, तो क्या परमेश्वर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं ना देगा? देगा, क्यों नहीं देगा? या फिर कोई, या मैं हूँ या कोई भी हो, अपने बच्चे को अगर वो रोटी मांगे तो उसके बदले क्या वो उसे पत्थर दे सकता है? या जो है मछली मांगे तो उसे सांप दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्रेम करता है। वो चाहे जितना भी कितना भी बिगड़ायल क्यों ना हो, तो भी अपने बच्चे को इंसान सीने से लगाता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर यहोवा, हम लोग कितने भी निकम्मे हों, कैसे भी हों, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर यहोवा हम सबको गले से लगाता है। वो दयालु करुणा सागर है, दया का सागर, दया का भंडार है। एक बार दूध पियाई माता हमें भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूल सकता मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसने साफ कहा है कि मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर रखकर बनाया है। मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर रखकर बनाया है, अपने ही स्वरूप में। तुम्हारी माता तुम्हें भूल सकती है, परंतु मैं नहीं भूल सकता। परमेश्वर यीशु मसीह ने ये बात कही है, ये बात सच है। दुनिया छोड़ देगी हम सबको, लेकिन यहोवा परमेश्वर हम सबको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम सब उसकी संतान, हम सब उसके लगाए हुए पौधे हैं, हम सब उसके भेड़ बकरियां हैं, और यहोवा हम सबका चरवाहा है। तो तुम आप लोगों को, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबको ये बातें समझना है और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? आमीन, हालेलुया। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि जैसा मनुष्य तुम्हारे साथ करे, वैसा तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। हालेलुया। दूसरा वचन है मत्ती 7:13 में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। आप लोगों को किस फाटक से जाना है? चौड़े फाटक से या सकेत फाटक से? भाई हमें तो सकेत फाटक से जाना है। मेरे भाई बहनों, थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सकेत फाटक तो स्वर्ग है, चौड़ा फाटक जो है वो है नर्क। तो आप लोग कौन से फाटक में जाना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। समझ रहे हैं? सकेत फाटक में हम सब तभी जा सकते हैं जब हम सब पूरी रीति से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखेंगे। देखिए, विश्वास दिखावटी करने से नहीं होता है, विश्वास यहाँ से होता है, यहाँ से जो हम सबको करना होता है सच्चे दिल से। अब बहुत लोग कहते हैं, छोटी सी बात, मेरे प्रिय भाई बहनों, एक छोटी सी बात है। बहुत लोग कहते हैं ये तो संदूल लगाती है, ये तो मेकअप करती है, साड़ी पहनती है, ये कैसे प्रभु को मानती है? आप लोगों की सोच गलत है। अरे परमेश्वर मेरे यहाँ बसते हैं, ना कि संदूर साड़ी से मतलब नहीं है। प्रभु कहता है कि जिस चीज से हमारे कामों में रुकावट आए उसे ना करें। जैसे कि प्रभु ने कहा कि मान लो एक अन्य जाति है, उसके घर में सब संसारिक हैं और एक विश्वासी है। अब अगर वो सफेद साड़ी में आ जाएगी तो उसके घर वाले उसको टॉर्चर करने लगेंगे ना, प्रभु के कामों में रुकावट बनने लगेंगे ना। तो हम अगर हमारे प्रभु की महिमा और हमारे प्रभु के वचन का प्रचार अगर साड़ी संदूर से ही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अचानक से हम साड़ी पहन के, सफेद साड़ी पहन लेंगे तो घर वाले हमें रोक लगाएंगे और उससे क्या होगा? हमारे परमेश्वर के कामों में रुकावट आएगा। सो ये बात मैं नहीं चाहती। तो मेरे मसीह भाई बहनों, संदूर लगाने से और साड़ी मेकअप करने से इससे कुछ नहीं होता है। परमेश्वर यहाँ पे बसते हैं। परमेश्वर को हृदय जिसका साफ है वहीं परमेश्वर बसते हैं।
ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप सबको ये बात जाननी होगी कि परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रेम करो, न कि कोई सफ़ेद कपड़ा पहन लेने से या सिंदूर ना लगाने से या मेकअप ना करने से सच्चा मसीहा कोई नहीं बन जाता है। सच्चा मसीहा वही होता है जिसका शुद्ध हृदय और हृदय साफ होता है और सच्चे मन से संपूर्ण दिल से भरोसा करता है। हालेलुया। और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। भाई सकेत फाटक में थोड़े ही लोग तो जाएंगे जिनका हृदय शुद्ध होगा, जिनका भरोसा यहोवा पर होगा, जिनके हाथ निर्दोष होंगे, वही सकेत फाटक में जा सकता है। सभी लोग नहीं जा सकते, और बहुत ही थोड़े वो होंगे जो सकेत फाटक से प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे, सुरक्षित रखे, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बात कर रही हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके, जो हमारे आत्मिक पिता हैं और परमेश्वर के नबी हैं, परमेश्वर के दास हैं। आज मैं उनको लेके आप सबसे बात करना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ। तो प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से बहुत जल्द ही रिहा होने वाले हैं। ये आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और सबसे पहले गुड न्यूज़ आप ही सबको दे रही हूँ मैं, क्योंकि जो पहले गुड न्यूज़ को सुन लेगा, पहले मैसेज को जान जाएगा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह बहुत जल्द आने वाले हैं, तो वो तैयारी में रहेगा ना प्रोफेट बजिंदर सिंह का स्वागत करने के लिए न्यू चंडीगढ़ कलेशिया में, मतलब परमेश्वर के भवन में। तो आप लोग पहले से तैयारी बनाए रहिए, क्योंकि प्रोफेट बजिंदर सिंह बहुत ही जल्दी जेल से रिहा हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि अरे ये तो अफवाह है, ये तो सब झूठ है, फेक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, विश्वास करिए। प्रोफेट बजिंदर सिंह बहुत ही जल्द, कुछ ही हफ्तों में देख लेना हम सबके बीच में होंगे, और परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी। बड़ी गवाही के साथ हम सब लोग चलेंगे न्यू चंडीगढ़ चर्च, परमेश्वर के भवन में। बहुत ही जल्द परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह अपनी कलेसिया में हम सबके बीच में होंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मसीह भाई बहनों के लिए। सभी लोग फेक न्यूज़ देते होंगे, लेकिन मैं फेक न्यूज़ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल इफेक्ट बात बोल रही हूँ कि प्रोफेट बजिंदर सिंह बहुत जल्द हम सबके बीच में होंगे, और बहुत ही जल्द वो अपनी कलेसिया में आएंगे, और परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी। तो ये बात आप सब अच्छे से समझ लीजिए, और जो फर्जी अफवाहें फैलाते हैं उनसे दूर रहिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं आपकी बेटी संगीता आपके चरणों में नर्मदीन होकर उपस्थित हूँ। प्रभु मुझसे जाने में जो भी कोई भूल पाप गलती हुई है, प्रभु हमें क्षमा करें। प्रभु मैं खास प्रार्थना करती प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए। प्रभु मैं उनको और उनके परिवार को यीशु तेरे पवित्र लहू में कवर करती हूँ, तेरे लहू में छुपाती और आशीषित करती हूँ, ब्लस करती हूँ, उनकी कलेसिया को ब्लस करती हूँ यीशु के नाम में। मेरा प्रभु तू अपने दास को जल्द से जल्द अपनी कलेसिया में ला। प्रभु तेरे बड़े नाम की महिमा, बड़े गवाही के साथ हम सब उपस्थित होंगे यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा यीशु मसीह, मैं तेरे जीवित नाम से ये घोषणा करती हूँ कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब वाले लोगों के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए, और मसीह भाई बहनों के लिए, जितने लोग परमेश्वर मुझे देख रहे हैं प्रभु, वो सब के सब इसी घड़ी ब्लस हो जाएं, आशीषित हो जाएं। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीष है। जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और देखें, वो आशीषित हो जाएं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे, सुरक्षित रखे। परमेश्वर की अनुग्रह आप सब पर बनी रहे। सबको जय मसीह की।